हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान जारी है, जिसको लेकर कमेटी के सदस्य दीदार सिंह नलवी ने कहा कि हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में चल रही खींचतान में हरियाणा सरकार दखलंदाजी ना करे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान जारी है, जिसको लेकर कमेटी के सदस्य दीदार सिंह नलवी ने कहा है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में चल रही खींचतान में हरियाणा सरकार दखलंदाजी न करे। लोकतांत्रिक तरीके से सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव हुआ, सभी सदस्य अपनी मेहनत और वोटर से चुने गए हैं, लेकिन सरकार की शय पर कमेटी का प्रधान बिना चुनाव ही चुन लिया गया है, जो सरासर गलत है। सिरसा स्थित गुरुद्वारा श्री 10वीं पातशाही में मीडिया से बातचीत करते हुए नलवी ने आगे कहा है कि जगदीश सिंह झिंडा ने खुद को कमेटी का प्रधान घोषित कर लिया है और अपनी टीम का गठन भी मनमर्जी से कर लिया। उन्होंने दावा किया है कि कमेटी के 49 सदस्यों में से बहुमत ने 11 सदस्यीय टीम को मंजूरी नहीं दी है। नलवी ने हरियाणा सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में निष्पक्ष दखल दे और सुनिश्चित करें कि अध्यक्ष का चयन चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से हो। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई 2001 से चल रही है और 24 साल बाद पहला चुनाव हुआ है। ऐसे में लोकतांत्रिक व्यवस्था से समझौता नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने ये लड़ाई 2001 में शुरू की थी और आज 24 साल हो गए हैं। 24 साल के बाद हमारी पहली कमेटी का चुनाव हुआ है, लेकिन ये बात बहुत दुख की बात है कि जिस दिन चुनाव होना था एग्जीक्यूटिव बॉडी का, उस दिन चुनाव हुआ ही नहीं। जो प्रधान जी बने हैं या सारी की सारी 11 मेंबरी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनी है, वो खुद ब खुद धक्के से उन्होंने खुद को अपने आप को घोषित किया है कि मैं प्रधान हूँ, ये जनरल सेक्रेटरी है, ये एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, ये ऐसा सब कुछ 11 के 11 जो मेंबर हैं। कमेटी के दूसरे सदस्यों ने धर्म प्रचारक बलजीत सिंह दादूवाल पर भी आरोप लगाए कि वे हर बार ऑडिट प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे पारदर्शिता पर असर पड़ता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे दखल को रोका जाए। कमेटी से जुड़े सदस्यों ने बताया है कि गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन में 2 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं और वे जल्द ही कमेटी के संविधान के आधार पर प्रधान पद की वैधता को चुनौती देंगी। उनका कहना है कि प्रधान का चयन बहुमत और पारदर्शी चुनाव के माध्यम से होना चाहिए, न कि मनमर्जी से थोपे गए फैसले के जरिए। ये हम बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, क्योंकि ये कमेटी चुनी हुई कमेटी नहीं है, इसलिए ये हरियाणा के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं है। इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे मर्जी वो करे, इसका समाधान निकाले। इस एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो कि चुनी ही नहीं गई एक्ट के मुताबिक, वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकती, कोई कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चुनी हुई कमेटी का प्रावधान जल्दी से जल्दी करके चुनी हुई कमेटी यहाँ पर कायम की जाए। बहरहाल HSGPC के अंदर अध्यक्ष पद को लेकर जारी खींचतान पर अकाल पंथक मोर्चा के सदस्य दीदार सिंह नलवी ने सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। टोटल टीवी के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।